दोस्तों, चीन और अमेरिका की एक पुरानी आदत है कि दोनों अपने से ऊपर किसी देश को देख नहीं सकते। जहाँ भी कोई देश उठता है वहाँ इनकी दखल अंदाजी शुरू हो जाती। चाहे दो देशों के बीच झगड़ा हो या फिर व्यापार की जंग, इन दोनों का नाम बीच में आ ही जाता। खासकर अमेरिका, जिसे हर जगह अपनी ताकत दिखाने का शौक है। आज हालात ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो पहले से ही तनाव है, लेकिन इसी बीच अमेरिका और चीन की निगाहें भारत पर टिकी। वजह साफ है, भारत अब केवल देखने सुनने वाला देश नहीं बल्कि फैसले करने वाला देश बन चुका है। और यही बात अमेरिका और चीन दोनों को परेशान करती है। अब मामला यह है कि अमेरिका ने अचानक हिंद महासागर में अपना एक विशाल युद्धपोत उतार दिया और अचानक आई इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सवाल उठता है कि आखिर ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया। क्या डर है उन्हें भारत से, और आखिर वह कौन सी बात है जिससे अमेरिका बेचैन हो गया। पूरी डेवलपमेंट समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई कि उसे हिंद महासागर में अपने युद्धपोत उतारने पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। असल में जब भी भारत अपनी ताकत बढ़ाने वाला कोई कदम उठाता है, तब ये चीन और अमेरिका ये दोनों देश घबराते, और घबराहट में सबसे पहले जो काम करते हैं वह है भारत की जासूसी। अब की बार भी कुछ वैसे ही हुआ। भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया। इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट होने वाला। और जब यह खबर बाहर आई तो चीन और अमेरिका दोनों के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि भारत 15 से 17 अक्टूबर के बीच लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा। भारत की इस तैयारी की भनक मिलते ही सबसे पहले चीन हरकत में। उसका जासूसी जहाज युआन वांग 5 मलेशिया के पोर्ट से निकलकर हिंद महासागर में पहुंच गया। यही वह जहाज है जो मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और चीन की नौसेना का अहम हिस्सा माना जाता है। उधर अमेरिका भी कुछ नहीं रहा। उसने भी अपना रिसर्च वेसल ओशन टाइटन भारत के पश्चिमी तट के पास तैनात कर दिया। यह कोई छोटा जहाज नहीं बल्कि 68 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा आधुनिक पोत है, जिसमें डीजल, इलेक्ट्रिक इंजन और खास ट्रैकिंग उपकरण लगे। आधिकारिक तौर पर इसे रिसर्च शिप कहा जाता है, लेकिन असल में इसका काम है समुद्री निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाना। भारत के मिसाइल टेस्ट के दौरान इसका जहाज भारत का भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास गश्त करना साफ दिखाता है कि अमेरिका की नज़रें भारत की हर गतिविधि पर टिकी हुई। यह पहली बार हुआ जब किसी अमेरिकी जहाज को भारत के परीक्षण क्षेत्र के पास देखा गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिला। अमेरिका चाहता कि भारत उसके कई अनुसार चले, लेकिन भारत ने हर बार अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। यही बात ट्रंप प्रशासन को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। अब अमेरिका और चीन दोनों ये सोचने पर मजबूर है कि अगर भारत इस रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ताकतवर केंद्र भारत ही बने। लेकिन भारत इन सब बातों से डरने वाला नहीं है। हमारी तैयारी पहले से कई ज़्यादा मजबूत है, चाहे मिसाइल की रेंज हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस सिस्टम। भारत अब किसी के रहम और करम पर नहीं। भारत की रक्षा ताकत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि समुद्र से आसमान तक फैल चुकी है। यही वजह है कि भारत के हर कदम पर अब पूरी दुनिया की नजरें रहती है। आज भारत वो देश है जो खुद अपने हथियार बनाता है और उन्हें दूसरे देशों को बेच भी रहा। कभी जो देश विदेश हथियारों पर निर्भर था, अब वही देश खुद हथियारों का निर्यात बन चुका है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत के डिफेंस निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 में भारत ने करीब 21,000 करोड़ के हथियार और रक्षा उपकरण दूसरे देशों को बेचे। आने वाले समय में सरकार ने लक्ष्य रखा कि 2029 तक यह आंकड़ा 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये वही भारत है जिसने एक समय में विदेश कंपनियों से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगाई थी, और अब वही भारत विदेश सेनाओं को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत आज जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, रडार सिस्टम, ड्रोन, फिनाका रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो, इंटरसेप्टर बोल्ट, हल्के हेलीकॉप्टर और डोनियर विमान तक शामिल है। यहाँ तक कि कई देश भारत से ट्रेनिंग सिमुलेटर और नेवी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खरीद रहे। यह सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने अपने हथियार उद्योग को मेक इन इंडिया के तहत
मजबूत किया और आज उसी का नतीजा है कि भारत अमेरिका, फ्रांस, फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देशों को भी डिफेंस कंपोनेंट बेच रहा है। फिलीपींस तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेश ग्राहक बन चुका है। इस मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और बाकी देशों की भी कतार लगी है। वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील और यूएई जैसे देशों ने भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इसका मतलब साफ है कि अब भारत का हथियार सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दुनिया के भरोसे का प्रतीक बन चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन दोनों ये सब देखकर बेचैन है, क्योंकि अब भारत एशिया में एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे ना तो दबाया जा सकता है और ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता। चीन के जासूसी जहाज हो या अमेरिका के रिसर्च वेसल, ये सब भारत के प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अब हर मोर्चे पर इनसे कई कदम आगे निकल चुका है। भारत ने परीक्षणों और डिफेंस तैयारों को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी देश हमारी दिशा में बिना सोचे कदम नहीं बढ़ा सकता। बंगाल की खाड़ी में जो परीक्षण होने जा रहा है वह सिर्फ एक मिसाइल का नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत है। जब यह मिसाइल आकाश को चूमेगी तो उसके साथ उड़ान भरेगा। भारत का आत्मविश्वास और दुनिया को साफ संदेश जाएगा कि भारत अब किसी दूसरे के रास्ते पर चलने वाला नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है। भारत की रणनीति हमेशा से यही रही कि जवाब गोलियों से नहीं बल्कि उपलब्धियों से दिए रहे। आज वह नीति फिर से काम कर रही है। चीन और अमेरिका जैसे देश जहां भारत की ताकत देखकर बौखलाए रहे, वहीं भारत शांति से अपनी तैयारियों में जुटा है। बंगाल की खाड़ी में होने वाला ये मिसाइल टेस्ट भारत की नई पीढ़ी की क्षमता को दुनिया के सामने रखने वाला है। इस मिसाइल की रेंज इतनी लंबी है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और जवाब भी मिलेगा। यही वजह है कि चीन और अमेरिका दोनों ने पहले से ही अपने जहाज वहां भेज दिए ताकि वे भारत के परीक्षण पर नजर रख सके। लेकिन भारत इस बार हर नज़र से कई कदम आगे निकल चुका है। हमारी ट्रैकिंग और सैटेलाइट सिस्टम इतने एडवांस हैं कि कोई भी जहाज, चाहे रिसर्च के नाम पर हो या निगरानी की, उसका हर मूवमेंट भारत पहले से पहचान। भारत ने अपने नेवी नेटवर्क को इतना मजबूत बना लिया है कि हिंद महासागर में कोई भी हलचल अब छिप नहीं सकती। अमेरिका का ओशियन टाइटन और चीन का यूएन वोंग जहाज जितना भी घूम रहा है, भारत की तकनीकी उन्हें पहले ही पकड़ ली थी। अब भारत केवल अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि अपने सहयोगी के लिए भी ढाल बन रहा है। अफ्रीका से लेकर दक्षिणी पूर्व एशिया तक भारत के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट जा रहे। भारत अब उन देशों के साथ खड़ा है जिन्हें पहले चीन या अमेरिका के भरोसे रहना पड़ता था। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं करें कि भारत की इस बार की मिसाइल टेस्ट भी सफल हो और भारत से जलने वाले देश ऐसे ही जल दें। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सच्ची जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।